वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जो हम ध्यान पूर्वक श्रद्धा विश्वास रख करके श्रवण करें। और यही सार बात है, ऐसी महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसी से हमें परम सुख मिलेगा। इसलिए इसे जीवन में धारण करें तो इसी जन्म में हमारी ये दुख परंपरा नष्ट हो जाए। बार बार जन्मना मरना, मायाकृत नाना प्रकार के भोगों की कामना में जलना, अन्य अन्य शरीरों में बड़े दुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर में दुख निवारण का अधिकार है, अन्य जीवों को केवल भोगने का अधिकार है। अंततो गत्वा मृत्यु जैसा महान दुख, फिर जन्म, फिर वही क्लेश परंपरा और फिर प्रलय, फिर महाप्रलय। ये बार बार हमको दुख जो मिल रहा है, इससे निकलने का एकमात्र उपाय है प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनका अनुभव कर लेना, उनका साक्षात्कार कर लेना। ये प्रभु ही अपनी प्राप्ति का रहस्य बता सकते हैं। दूसरे किसी को भी जो अनुभव है वो इन्हीं के बताए। अगर ये ना जनावे तो कोई ऐसा नहीं है कि इनको जान सके। प्रभु ही कृपा करके गुरु रूप से, संत रूप से, शास्त्र रूप से अपना परिचय देते हैं। जब तक हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये दुख परंपरा मिटने वाली नहीं। कल आपने श्रवण किया, ब्रह्मा जी के एक दिन में सृष्टि की रचना और रात्रि में प्रलय, ऐसे 100 दिव्य वर्ष बाद महाप्रलय, सर्वनाश। बीच में जो है हमारा शरीर छूटता है और हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसका कारण होता है यहां हमारी ममता। हम जिस किसी में आसक्त हो जाएंगे वही हमारे जन्म का कारण बन जाएगा। बहुत सूक्ष्म ये विषय है और अपने लोग तो बहे चले जा रहे हैं ममता के प्रवाह में। इस वस्तु के बिना नहीं जी सकते, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते, इस सुविधा के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। कितनी कामनाएं, कितनी आसक्तियां, कितनी ममता। इसीलिए जन्म कर्म परंपरा रुक नहीं रही है। इसके रुके बिना बात बनेगी नहीं। आप विश्वास मानिए, ऊंची नीची गतियां होती रहेंगी पर ये दुख नहीं मिटेगा। बहुत धर्म से चल रहे थे महाराज नहुष जी, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती सम्राट पद में विराजमान थे। इतना पुण्य बल था कि देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठाने के लिए देवताओं ने इनका वरण किया।
मृत्युलोक के चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुष। जब देवताओं ने प्रार्थना की कि इस समय देवराज इंद्र छुपे छुपे डोल रहे हैं, अब आप सिंहासन खाली है, देवराज इंद्र के पद पर विराजमान हो। देवराज इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं, जैसे प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, उसमें कोई भी अधिकारी हो सकता है, ऐसे ही परमेष्ठी पद तक, ब्रह्मा पद तक है। ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। जो उस स्थिति को प्राप्त है उसे ब्रह्मा पद मिलता है, बदलते रहते हैं। देवराज इंद्र के पद में जब बैठने का प्रस्ताव रखा गया तो महाराज नहुष ने कहा, आप तो सब दिव्य शक्ति संपन्न देवता हैं, हम मनुष्य शरीरधारी आप पर कैसे शासन कर सकते हैं? आपके सामने खड़े होने की भी सामर्थ्य मेरे में नहीं। तो सब देवताओं ने ये सामर्थ्य दी कि तुम्हारे सामने जो भी आएगा उसकी आधी शक्ति आप में आ जाएगी। तो आप पुण्यात्मा हैं और सब देवताओं की आधी शक्ति आप में, तो आप महान शक्तिशाली, आप किसी भी देवता पर शासन कर सकते हैं। उनको त्रिभुवनपति देवराज इंद्र के पद पर बैठाला गया। जब देवराज इंद्र के पद में बैठे तो ये नशा होता है, प्रमाद स्थिति छा जाती है। अगर गुरु कृपा ना हो तो कोई भी पद मिले तो ये प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कोई बिरला ऐसा भगवत कृपा पात्र होता है कि कोई पदवी मिले, ऐश्वर्य मिले और उसे अहंकार ना हो जाए। अब त्रिभुवनपति देवता जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, ब्रह्म ऋषि जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, वो पद है त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद। उसमें बैठे तो मद जागृत हुआ। जो जगत पूज्या सची माता देवराज इंद्र की प्रिया, अब इन्होंने आदेश किया कि जब देवराज इंद्र पद पर हम बैठे हैं तो उनकी पत्नी हमारी सेवा में आनी चाहिए। बड़ा गलत। वो तो जगत पूज्या है, देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, ऐसी निकृष्ट बुद्धि कैसे आ गई? और ये बड़े सुलझे हुए ऐसे देवराज इंद्र पद पर थोड़ी बैठाल दिया गया था, पर अहम, ये बहुत विचित्र है। अहंकार बड़ी ऊंचाई से भ्रष्ट कर देता है। सूचना पहुंचाई, आप हमारी सेवा में उपस्थित हो, देवराज इंद्र पद पर मैं बैठा हुआ हूं। घबरा गई, ये तो हमारे साथ अधर्माचरण होगा। भगवान बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। भारी से भारी समस्या का समाधान गुरु चरणों में सहज में हो जाता है। स्मरण किया, स्मरण मात्र से गुरुदेव उपस्थित हो गए। गुरुदेव, ये ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है और वो पद पे है, अगर हम ना कहते हैं तो जबरदस्ती वो हमें मंगवा लेगा, आप उपाय बताइए। उनका बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। उससे बोलो, सप्त ऋषियों को पालकी में जोत कर उनकी पालकी में तू बैठ कर आ, मैं तेरा स्वागत करूंगी। सूचना भेजवा दी, प्रस्ताव स्वीकार है, सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ के आ। उसको क्या हो, तो देवराज पद पर थे, ये भूल गए कि ये जगत बंदनी ब्रह्म ऋषि जन जिनकी चरण धूलि माथे पे रखनी चाहिए, उनको पालकी में जोतते ही सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब अहंकार का राज्य होता है। सबने ये निश्चय किया ऋषियों ने कि आज तक किसी इंद्र ने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहा है, और इसको देवताओं का वरदान है, जो भी ऋषि मुनि देवता सामने जाएगा उसकी आधी शक्ति इसको प्राप्त हो जाएगी। इसकी दृष्टि ना पड़े और फिर इस पर श्राप लागू किया जाए तो हो सकता है, दृष्टि पड़ गई तो ये श्राप लागू नहीं होगा। तो जटाओं में सूक्ष्म रूप रख करके जो आगे ऋषि थे महर्षि दुर्वासा बैठ गए। सूक्ष्म ऋषियों में सामर्थ्य होती। अब इनके अंदर प्रबल उत्साह इंद्राणी से मिलने का,
तो उनका सर्प 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 सांस्कृतिक शब्द है जिससे तेज चलो तेज चलो। अब ऋषि अपनी रफ्तार से चल ही रहे थे, लात मारा आगे की ऋषि में, चलो रफ्तार से चलो। तो जटाओं में बैठे ही ऋषि ने शाप दे दिया, अरे धूर्त, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा तू कर रहा इंद्रपद पर बैठकर। जा, सर्प सर्प बोलता है, सर्प योनि को प्राप्त हो। तत्काल उसी क्षण पालकी से गिरे और मृत्यु लोक में आकर देखा भयानक अजगर रूप में अपने को। महाराज युधिष्ठिर जी की कृपा से फिर उनका, तो इस लोक या परलोक किसी भी लोक में जब तक भोगों से संबंध है, विषयों से आसक्ति है, दुर्गति से बच नहीं सकते। चाहे जिस पद पे बैठो, चाहे जिस योनि पे जाओ, चाहे जो अधिकार प्राप्त कर लो, अच्छे से समझ लो, एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय लेकर भजन कर लो। कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब काल के अधीन नष्ट होने वाला है। इसलिए किससे तुम अपना सुख चाहते हो, किसमें तुम अपना सुख चाहते हो, कहां तुम सुखी होना चाहते हो? सुख के एकमात्र स्थान श्री भगवान के चरणारविंद है, परम धाम है। हम धाम के जीव हैं, बिछुड़कर माया में आ गए हैं। जब तक धाम नहीं पहुंचेंगे तब तक कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, कितने भी लोकों में भटकते रहें। श्री भगवान कहते हैं, भूत ग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये जितना प्राणी समुदाय है ये प्रकृति के वशीभूत होकर के जन्मता मरता रहता है। ब्रह्मा के दिन में ये सृष्टि बढ़ती रहती है और रात्रि में संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ प्राणी समुदाय ये समझ नहीं पा रहा कि मैं भगवान का अंश हूं। मेरा अंश होने पर वो मेरे जैसा ही है। समझो, जब किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो भगवान का रूप उसको मिलता है। कई जगह ऐसा आया है, पांच भौतिक शरीर का लय और दिव्य चिदानंद वपु धारण करके भगवान के धाम में प्रवेश होता है। जैसे अपनी उपासना में शरीर भाव का त्याग कर किशोरी रूप होकर महारानी जी के समीप जाना होता है। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारीम नुकले। ऐसे ही भगवान के धाम जो वैभव संपन्न वैकुंठ आदि हैं, साकेतपुरी आदि हैं, जिसकी जैसी उपासना है, जब उपास्य देव के समीप उसका पहुंचना होता है तो उपास्य देव जैसा ही बनकर वही स्वरूप, वही स्थिति, वही गंभीरता, बिल्कुल भगवान और भगवान के पार्षदों में भेद नहीं। पर ये ऐसा होने पर भी ये जिस जिस वस्तु से, शरीरों से अपनापन कर लेता है वही इसकी दुर्गति का कारण बन जाती है मेरा अंश, मेरा स्वरूप ही है, पर इसने संबंध बना लिया है। ये जो मोक्षाभिलाषी परमहंस जन है, इस संबंध ही तो मिटा देते हैं। न घर का संबंध, न शरीर संबंधियों का संबंध, न भोगों का संबंध, न शरीर का संबंध, एकमात्र प्रभु से या आत्मा से जो हमारा स्वरूप है, तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। अपने लोग क्या करते हैं, शरीर को मैं मानकर भोग सामग्री, रिश्ते, नाते, संबंध बनाते चले जाते हैं। यही संबंध हमारी आगे की जन्म परंपरा को सुरक्षित रखते हैं। संबंध रहित हो जाओ तो हमारा स्वभाव है संबंध बनाना, हम नहीं रह सकते बिना संबंध के।
देखो आचार्यों ने कितनी कृपा की कि तुम जो चाहो संबंध हमारे प्रभु से बना लो, जो संबंध चाहो। तुम पिता बनना चाहो तो प्रभु तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे, तुम पुत्र बनना चाहो तो प्रभु पिता बन जाएंगे, मित्र बनना चाहो तो मित्र बन जाएंगे, गुरु बनना चाहो तो शिष्य बन जाएंगे, शिष्य बनना चाहो वो गुरु बन जाएंगे। जो चाहो, जो संबंध चाहो। आज आप जिनके बीच में रह रहे हैं वो भी वही हैं, तुम जान नहीं पा रहे हो। कितने कृपालु हैं। तुम जैसे देखना चाहते हो, जैसे मिलना चाहते हो, मेरे प्रभु आज भी वैसे ही आपके पास है, पर आपको ये ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह के कारण आपकी दुर्गति हो रही। अब हमको संबंध से संबंध काटना है, क्योंकि ये पता चल गया कि हमारे जन्म मरण का कारण संबंध है, तो मोक्ष का कारण भी संबंध ही है, प्रियाजू की प्राप्ति का कारण भी संबंध ही है। बात बन गई। हमारा संबंध बनाने का स्वभाव है, अब हम संबंध बदलते हैं। क्या बदलते हैं? सदगुरुदेव के चरणों से संबंध, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों से संबंध, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र से संबंध, उपासना से संबंध, धाम से संबंध, प्रियालाल से संबंध, सखियों से संबंध, जो प्रियालाल की नित्य सेवा में है, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, ये जो महान महिमामयी है, ये वास्तविक हमारे घर की बात है। ये तो माया की बात है, ये घर की बात है। इधर संबंध, अब इधर संबंध की जब बात आती है तो माना हुआ संबंध जो संसार का है, ये इधर संबंध होने के लिए राजी नहीं होने देता। कोई विरला ही गुरु कृपा पात्र सब संबंधों को काट करके एक प्रभु से, प्रियालाल से संबंध करता है। अब उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, सारा खेल संबंध में टिक गया। मामा प्रयागदास जी मस्त ऐसे बैठे, गिरदा लगा हुआ है जैसे राजा महाराजा। कोई पूछता कि आप वैष्णव होकर माला लिए नहीं दिखाई देते, कभी ऐसा भजन साधन नहीं। बोले जिसका संबंध न हो भजन साधन करे। हमारे तो जीजा राम जी, हमारी जिज्जी जानकी जी, अब हमें क्या परवाह। वही बात हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। काहू के बल भजन को काहू के आचार। श्री जी तो हमारी स्वामिनी है, हम उनकी सखी हैं, दासी हैं। तो व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, ये संबंध, संबंध हमारे प्रभु है ना। आप प्रभु को एक परदेश का सा मानते हैं, और मायाकृत शरीर जिनकी सत्ता ही नहीं है, जो पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, अब केवल भास रहे हैं, उनको अपना संबंधी मान रहे हैं। अज्ञान। देखो, माना हुआ संबंध बहुत दृढ़ हो जाता है। जिन शरीरों से संबंध माना था वो तो चले गए, लेकिन संबंध आज भी बना हुआ है। वो मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे अमुक अमुक अमुक, उनका नामो निशान मिट गया। कभी वो रूप दोबारा आएगा ही नहीं सृष्टि में। जो रूप से संबंध किया था वो दोबारा आएगा ही नहीं सृष्टि में। रूप, स्वरूप से संबंध कहाँ हुआ था? हम तो रूप से मानते थे, मेरे बाप, ये मेरी माई, ये मेरे रिश्ते, ये नाते, वो तो मर गए, लेकिन संबंध बना हुआ है हृदय में। कितना दृढ़ होता है संबंध। यही संबंध हमारी सदगति और दुर्गति का कारण होता है। सदगुरु से संबंध, इष्ट से संबंध, ये सदगति का कारण है। संसार से संबंध, ये दुर्गति का कारण है। आप भले गृहस्थ हो, व्यवहार वैसा ही करो जैसे एक संसारिक पुरुष करता है, पर संबंध केवल श्यामा श्याम से हो, अंदर से हो, तभी बच सकते हो। नहीं, ये जो मायाकृत महान दुख है, ये तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता, एकमात्र प्रभु बचा सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि प्राणु समुदाय दिन में ब्रह्मा के प्रकट होता है, और रात्रि में प्रलय के समय सब ब्रह्मा में समा जाते हैं। ये सब जितना कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब नष्ट हो जाता है। इस प्राणी समुदाय की परवशता तभी तक रहती है जब तक ये प्रकृति के किसी भी पदार्थ से संबंध रखता है, संयोग रखता है।
आप देखो कितनी बड़ी हमें लड़ाई लड़नी है। पूरी सृष्टि में कोई एक भी वस्तु मुझे प्यारी न लगे, यह है भगवत प्राप्ति का स्वरूप। जो प्यारा लगे वो प्यारी जू और प्यारे जू के लिए, अपना कोई पर्सनल प्यार नहीं, अपना तो श्यामा श्याम से। वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी प्यारा लगे वो प्रभु के नाते प्यारा लगे, अभी आनंद आ जाएगा। पर ये बात समझ में नहीं आती। मन मलिन है, बुद्धि मलिन है, तो सुन तो लिया, पर आप विचरोगे संबंध में ही, संयोग सुख में ही विचरोगे। वस्तु के संयोग सुख, व्यक्ति के संयोग सुख, स्थान के संयोग सुख, ये इसी में हमारा विचरण होता है। जैसे मकड़ी जाला फैलाकर उसी में खेलती है, ऐसे ये माया जाल फैला करके खेलती है, हमारे हृदय में जाल फैलाती है। ये जाल दो धागों से बंधा हुआ है, एक है राग, एक द्वेष। आप देखो, चुपचाप शांत होकर देखो, जो कोई स्फुरणा होगी, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से तुम्हारा राग होगा, राग माने प्रिय, अनुकूलता, उसका चिंतन होगा, या जिससे द्वेष है उसका चिंतन होगा। दूसरा चिंतन नहीं हो सकता। और भक्ति का स्वरूप इन दोनों चिंतन को मिटाकर केवल भगवान का चिंतन, केवल प्रियालाल का चिंतन। यदि भक्ति मार्ग में हम चल रहे हैं तो ये जाल काटने होंगे। रागात्मक चिंतन, द्वेषात्मक चिंतन, इनको मिटा करके हमें प्रियालाल का चिंतन करना होगा। ये पदार्थों से सुख लेने की भावना ही माया है। शरीरों से सुख लेने की वृत्ति ही माया है। नाम जप करते हुए, गाढ़ चिंतन करते हुए किसी भी विषय का सेवन करो, अगर इतना भी सुख मिल जाए तो बताना, आपको उस सुख ना होने पर भी जो सुख भासता है वो तुम्हारे चिंतन के कारण भासता है। चिंतन ना करो, फिर कोई भी सुख आ जाए, फिर देखो उसमें है ही नहीं सुख, वास्तविक अनुभव होगा कि है ही नहीं। आप जब एकांत में गाढ़ चिंतन करते हैं और उसमें तदात्म होते हैं, फिर उसे स्वीकार करते हैं, तो वो सुखमय लगता है। जैसे कोई भोजन पहले आपने देखा, अमुक 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 पदार्थ, हाँ बहुत स्वादिष्ट, अब वो पदार्थ चाहिए, और जब आप उसे पाएंगे तो आपको सुखद लगेगा, क्योंकि आपका चिंतन हुआ है। अगर चिंतन विषय का ना हो और भगवत चिंतन में हो तो कोई भी विषय सुखमय नहीं है, आपको अनुभव हो जाएगा। पर विषय का प्रभाव होता है कि वो भगवत चिंतन पहले छुड़ाएगा, अपना चिंतन कराएगा, तभी आप फंसे हुए हैं। इसीलिए कहा गया है अखंड भजन करो निरंतर। ये विषय चिंतन ही ना होने पावे, विषय क्रिया नहीं फंसाती, ध्यान देना, विषय क्रिया नहीं फंसाती, विषय चिंतन फंसाता है। चिंतन, अगर आपका चिंतन प्रभु का चल रहा है तो कोई भी विषय इतनी ताकत नहीं रखता कि आपको सुख दे सके, क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। तो कैसा? बोले बांध बमन के समान घृणास्पद विषय हो जाते हैं, मलवत विष्ठा के समान त्याज्य हो जाते हैं, पर अपने को तो अमृत के समान लगते हैं, क्योंकि आप चिंतन करते हैं। इसलिए भगवत चिंतन को रोककर विषय चिंतन करते हैं, फिर विषय सेवन करते हैं, इसलिए आपको सुखद लगता है, सुख नहीं है। ये संयोग सुख की इच्छा तुम्हें पराधीन बना देगी, और बनाए हुए है। संयोग, किसी भी विषय के, व्यक्ति के, स्थान के संयोग से जो सुख मिलता है वो तुम्हें अपने अधीन कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। अब इस अधीनता को, पराधीनता को कैसे छोड़ें? तो जैसे संबंध से संबंध को मिटाते हैं, ऐसे पराधीनता से पराधीनता को मिटाते हैं। श्री सद्गुरुदेव की अधीनता, शास्त्र की अधीनता, ये माया की अधीनता से मुक्त कर देता है। जो सद्गुरुदेव शास्त्र के अधीन नहीं है, वो माया के अधीन होकर सोचता है मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, जो चाहूं भोग सकता हूं। नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र तो तब होगे जब तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिस समय आप प्रभु की अधीनता, गुरु की अधीनता स्वीकार करते हैं,
तो जो प्रकृति तुम्हें अधीन कर रही थी, उस प्रकृति को अपने अधीन रखने वाला प्रभु तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी से कह रहे श्री भगवान, देखो कोई भी ऐसा इस सृष्टि में नहीं है जिसे प्रकृति अपने अधीन न रखती हो। प्रकृति का बल देखो, कोई भी है, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानि कर्षति, बड़े बड़े के मन बुद्धि को अपने अधीन कर लेती है। लेकिन भक्त जो निरंतर प्रभु की भक्ति में लगा है, संत सदगुरुदेव की वचन आधीनता को स्वीकार करके, तो उसकी स्थिति क्या होती है? प्रकृति को अधीन करके परमात्मा रहता है। प्रकृति समस्त चराचर जीव को अधीन किए हुए है। उस परमात्मा को भक्ति अधीन कर लेती है और वो स्वयं स्वीकार करते, अहम भक्त पराधीन। जो हरि गुरु की अधीनता और भय स्वीकार करता है वो निर्भय हो जाता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो अपने गुरुदेव से डरता है, प्रभु से डरता है कि कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो इनके नेत्र हमारी तरफ से हट जाएं। नहीं, इससे बड़ा घाटा त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, अगर नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। गुरुदेव की नजर बनी रहे, चाहे जैसे हमें वो दंड दे, जैसे रखे, बस उनकी नजर से हम ना गिरे। तो उनकी नजरों का जो नजारा है वो नवनिवृत्त निकुंज है, प्रिया प्रीतम है। नजरों से नजरें मिली कि नजरें आप पर बरस पड़ेंगी और आपकी नजर नजारा देखने लगेगी। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, ये स्थिति आ जाएगी। तो प्रकृति की पराधीनता ही हमारे जन्म मरण का कारण है। ये सदगुरु की पराधीनता, आराध्य देव की पराधीनता स्वीकार कर लो तो आराध्य देव आपके अधीन हो जाएंगे। फिर सोचो कितना आनंद। अब भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, कितनी बड़ी सिद्धि। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, पर पहले आपको अधीन होना पड़ेगा कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसी अधीनता हमारा जीवन, हमारी एक एक श्वास सदगुरुदेव की आज्ञा पर कटे, फिर ये जन्म मरण चक्र नहीं बांध सकता। श्री भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मात् भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। बहुत ध्यान देने योग्य बात। श्री भगवान कह रहे हैं कि उस अव्यक्त ब्रह्मा से लेकर के जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ये सब विनाशकारी है, सबका नाश होगा। तो किससे प्यार करें? कोई तो होना चाहिए हमारे प्यार का विषय। बोले ब्रह्मा से और सूक्ष्म से भी अत्यंत विलक्षण, अनादि। कब से है पता नहीं, कहां तक है अनंत पता नहीं। वो केवल भाव के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वो मैं ईश्वर हूं। संपूर्ण प्राणियों के, ब्रह्मा के भी नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता वो मैं और मेरा धाम है। कितनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, कृपा करके बता रहे हैं, भटकने की जरूरत नहीं। श्री भगवान हमारे प्रीतम हैं, इतने बड़े महान होकर भी कोई और नहीं है। सच्ची माने हम उन्हीं के हैं। भूल करके सब नाते बनाए हैं, बनाए तो सब बिगड़ जाते हैं ना। हमारा प्रभु का नाता बनाया हुआ नहीं है उन्हीं के अंश है, उन्हीं के हैं। ये भाव में स्वीकार करना है, ये बात समझनी है। सूक्ष्म से लेकर महान तक, ब्रह्मा तक सबका विनाश होगा।
अनादि अनंत महिमा में अगर कोई है तो हमारे प्रभु श्री हरि हैं। और जो हरि को प्राप्त हो जाता है ये सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। अपरिवर्तनशील केवल श्री भगवान और तुम हो, तुम्हारा भी परिवर्तन नहीं होता। तुम्हारे माने हुए शरीर का परिवर्तन होता है, तुम्हारा नहीं। तुम जैसे शुरुआत में थे वैसे ही आज हो, कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर तुमने जो अपने स्वरूप को भूल करके अन्य को, ये अन्य है, ये पंचभूत है, ये चिदानंद नहीं है। हमारा स्वरूप चिदानंद है। हम अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को जो मान लिए, यही हमारी पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, बार बार दुख आदि का हेतु है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो जो अव्यक्त है, अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वही सबसे परम गति है। वो परम गति मैं हूं। बड़े कृपालु हैं, इसमें प्रभु की कृपा झलकती है। जैसे कोई कहता है भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है, ये उपाय है। और कोई कहता है कि आपके सिवा तो हम और कुछ जानते ही नहीं, मेरी भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो बस तू अपना मन मेरे में लगा दे, मेरा चिंतन कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरी पूजा कर, मेरा नमस्कार कर, बस मैं अहम तो आम सर्व पापेभ्यो, बस समस्त पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यतेषाम अहम समुद्धरता, ऐसे को मैं स्वयं कल्याण। अब ये बहुत प्रिय बात है, ये दूसरों से नहीं कही जा सकती। लो कह रहे मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरे में मन लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसे अपनी पूजा के लिए लालायित है ये उसी से कहा जाता है जो बहुत प्रियजन होता है। ये भगवान बड़ी प्रियता करके अपने को समझा रहे कि तिनके से लेकर ब्रह्मा तक नाश को प्राप्त होगा। बार बार तुम्हारा जन्म मरण होता रहेगा। एक बार तुम अपने संबंध की स्मृति जागृत करो। मैं तुम्हारा हूं, मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, मैं परम गति हूं। अर्थात मेरे को प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं। आखिरी बात है, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता, वो मैं और मेरा परम धाम है। निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यम प्राप्यम न। जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर आना जाना मिट जाता है, वो मैं हूं, मेरा परम धाम है। जन्म मरण का चक्र मिट जाएगा। भगवान की बात समझ लो। एकमात्र उपाय सर्व सुख प्राप्त करने का, जन्म मरण से मुक्त होने का भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि मैं हूं, मेरा धाम है। देखो कितनी कृपा है, अपने को बिना मांगे मिल गया। धाम का आश्रय, धाम का वास और प्रभु की उपासना, कितनी कृपा है। जबरदस्ती हमको सत्संग सुनाया जा रहा है, जबरदस्ती नाम कीर्तन करने को मिल रहा है। नहीं, मन से पूछो राजी है क्या? ये तो बेईमान विषयों में राजी होता है। कितनी कृपा है लाडिले की कि हमें घेर करके अपनी तरफ ला रहे हैं। ए तू जा नहीं सकता कहीं, मेरी तरफ ही बढ़। ये उनका प्यार, उनका दुलार अगर अब भी तुम्हारा हृदय उनके प्रति समर्पित नहीं हो रहा तो बहुत ही मलिन है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, ये संपूर्ण प्राणी जिनके अंतर्गत हैं, जिसमें हैं, संपूर्ण संसार को जो व्याप्त किए हुए है, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या लभस्त्वनन्या। देखो भगवान बता रहे तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब नष्ट होगा। अनादि अनंत मैं हूं, मेरा आश्रय लेकर भजन करोगे
तो मेरे धाम में सदा सदा के लिए तुम्हें वास मिल जाएगा। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। ऐसे परम पुरुष को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसे परम धाम को कैसे प्राप्त किया जाए? तो श्री भगवान कह रहे हैं, पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। जो अन्य साधन है, हठ योग, लय योग, अष्टांग योग, बहुत सी साधन पद्धतियां शास्त्रों में हैं, ये सब अलग मार्ग है। और भक्ति का शुद्ध सिद्ध सुरक्षित, शुद्ध सिद्ध सुरक्षित, आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरोगे नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे लेके चलते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अनन्य भाव से भगवान का भजन करना, आश्रित होना। इसमें अनन्य भक्ति का जो स्वरूप है वो कोई बिरला ही धारण कर पाता है, क्योंकि भक्ति भी कई प्रकार से होती है। भक्ति योगो बहुविधौ मार्गैर भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। साधकों के भावानुसार भक्ति का प्रकाश होता है। जैसा स्वभाव होता है, जैसे गुण होते हैं, तो भक्ति का वैसे ही प्रकाश होता है। इसलिए भक्ति में विभिन्नता आ जाती है, स्वभाव के कारण, गुणों के कारण। श्री भगवान कह रहे हैं, मैं तो केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता हूं। तो और भी भक्ति होती है? हां होती है, वर्णन करते हैं। अविसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा, संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् सतामशः। जो मेरा भजन तो करते पर बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, भेददर्शी हैं। भेददर्शी सब में भगवत भाव ना करके, स्त्री पुरुष भाव करके, गुण दोष का भाव करके, अपने भजन बल से दूसरे को नष्ट करने की भावना रखना हृदय में। तुम क्या समझते हो? हमें ऐसा वैसा ना समझो। बस क्रोध, दूसरे को नष्ट करने की भावना, और ये नहीं जाना जाता कि हम जिसको नष्ट करने की भावना करते हैं वो मेरा आराध्य देव ही सामने खड़ा है। जो भेददर्शी है, क्रोधी है, हृदय में दूसरे के प्रति दुख देने का भाव रखता है, हिंसा और दंभ करता है, और अपने से आगे बढ़ते हुए उपासक को देखकर जलता है पर मेरी आराधना करता है, उसे तामसिक भक्त कहते हैं। मयि कुर्यात् स तामसः, ये तामसिक भक्ति। बहुत समय लगेगा तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, सात्विक से फिर गुणातीत अनन्य भक्ति। अब कितने जन्म लगेंगे भगवान जाने। ये भी भक्ति है, क्योंकि भगवान कह रहे भिन्न दृग् भावम मयि, मेरी ही आराधना करता है। सुधार कर लो, समय नष्ट ना करो। किसी को भी कष्ट देने की बात सोचोगे तो वही कष्ट तुम्हारे ऊपर बड़ा बनकर आगे आ जाएगा। बात मान लीजिए, तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। किसी का बिगाड़ोगे तो अपना बिगाड़ रहे हो। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब वो कर्म परिणाम देगा तब समझ में आ जाएगा। माना आपके पास भजन हो सकता है, पुण्य हो सकता है, तो वो मंगल सुख विधान के लिए कि दुख विधान के लिए। अगर आपको दिखाई देता है सामने वाला दुष्ट स्वभाव वाला हमें सताता है, तो आप अपने भजन का प्रयोग उसको नष्ट करने के लिए क्यों करते हैं? उसकी बुद्धि को सुधारने के लिए कीजिए कि हे भगवान, आज तक जो हमने भजन किया उसका ये प्रभाव हो कि इस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाए, आप में लग जाए। तो क्या होगा? इस बुद्धि शुद्ध करने का सुकृत आपको और मिलेगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपका भजन कई गुना बढ़ करके आ जाएगा, पर हिम्मत नहीं होगी। तामसिक भाव होने में ये हिम्मत नहीं हो सकती।
हम भजन करें और ये हमें गाली दे और इसको सुख मिले, ये वैष्णव अपराध किया, भोगेगा, निश्चित भोगेगा। अब हम 2-4 पाठ इसके लिए करेंगे कि भोगे। ये तामसिक बुद्धि होने के कारण ऐसा होता है, लगभग ऐसा होता है, लगभग। अपने हृदय को देखो, जब आपको कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, तो आपका मन ये कहता है भगवान तुम्हारा मंगल करे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, हे नाथ इसको कभी कोई कष्ट न हो। ये तो भगवान का अनन्य भक्त बोल सकता है, अन्य की क्षमता नहीं कि ऐसा बोल सके। अन्य तो बस ऐसे रुद्र दृष्टि से देखेगा तो ठीक है, हम दिन गिन रहे हैं, देखेंगे वो समय जब तुम रोते नजर आओगे, तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे, तुम्हारा परिवार नष्ट होगा। वहां कुछ हो या ना हो, तुम्हारा सब जा रहा है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा भाव नष्ट हो रहा है, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ रहा है, तुम अपने प्रभु को ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि सब में प्रभु विराजमान है। विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक भावः स राजसः। अब दूसरी भक्ति का वर्णन करते हैं भगवान कि वो मेरा ही भजन करता है, पर ये चाहता है कि संसार में मेरा यश फैल जाए, संसार के जितने अच्छे अच्छे भोग हैं वो सब हमको भोगने को मिले, खूब हमारे पास धन संपत्ति हो जाए, और वो मेरी प्रतिमा विराजमान करके मेरा पूजन करता है, मेरी भक्ति करता है भक्त, पर वो राजसिक भक्त है। ये भक्ति इतनी समर्थ नहीं कि भगवान को प्राप्त करा दे, समय लगेगा भी। तामसिक भक्ति पहले बताई, फिर भगवान ने। देखो हमें लगता है इस दूसरी भक्ति में तो 1-8% नहीं तो 100% सब इसी में। एक आध को एक पाव भगत जी में मोरी, कोई बिरला भगवत अनुरागी, नहीं तो इसी में हम लोग सब रहते हैं। जब कोई कहता है कि बहुत बड़े महात्मा है, भगवान बड़े लीला बिहारी है, तुम हमारे दास बनना चाहते हो जी, अच्छा 4 मिलेंगे, कलयुग के अवतार की जय, सुना कान से। अच्छा हमारा कलयुग में भगवत अवतार हुआ, हम भगवान हैं। भगवान पूछते दास बनना चाहते हो कि स्वामी बनना चाहते हो? हंसते, अरे बाबरे, चांद से दिया निकलने का फिर फंस रहा है। भगवान सरकार महामहिम अवतार, बचो भैया, हे बचो, वही छलिया के हाथ जोड़ के तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। बहुत होश में, बहुत छलिया है, बहुत लीला बिहारी, वही आएगा मालिक। अब आपको लगा मैं मालिक, मेरे भगवान, मैं भगवान, गए भगवान, अब बन गए तुम ही भगवान, तो फिर भगवान की जरूरत क्या है? अब माया आएगी कि भगवान तो हमारे प्रीतम है, पति है, और उनकी क्षमता हम जानती हैं। जरा तुम नए भगवान बने हो, तुम्हारी क्षमता कितनी, और जहां उसने परखी लगाई कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सावधान। विषय, यश, ऐश्वर्य, कामना, सबसे ज्यादा फॉलोअर है, हाँ सबसे ज्यादा फॉलोअर। कैसी माया है, घुमा के ऐसा थप्पड़ मारती कि फिर वही गिर जाए। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये 3 ऐसी खाई हैं कि बड़े बड़ों को टांग मार के गिरा देती माया। गिर। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। बहुत चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी दोए। ये लांबी तलवार। बहुत होश में। होश कब ठिकाने हैं? जब चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। बस इससे हटे तो फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु, ये भी भगवान को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। ये भक्ति जो राजस भक्ति है, समर्थ नहीं है। हाँ, बहुत काल करते रहे, कहीं संत समागम हुआ और आपकी बुद्धि ने ये आशाएं त्याग दी, सुधार हो गया,
तो आगे वाली भूमिका आ जाएगी सात्विक। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्ट व्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। अब तीसरी भक्ति, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। भगवान का भजन करता है और मनाता है मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं, मैं जो भी कर्म करता हूं मेरे प्रभु को समर्पित हो, पूजन करना मेरा कर्तव्य है, घर में प्रतिमा विराजमान किए है, मेरा परिवार सुखी रहे। और भेद, गुण दोष का भेद, ये गुणी है, ये द्वेषी है, ये निंदक है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, इससे मिलना चाहिए, इससे नहीं मिलना चाहिए, ये बंदनी भक्ति है सात्विक। पर अभी ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, भगवत साक्षात कराने में समर्थ नहीं। समर्थ वो है, एकादशी स्कंद में वर्णन है, भगवान ने कहा जो सब में मेरे को देखता है वो मेरा महाभागवत है। जब तक वासुदेवा स्वरम नहीं तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। ये भेद दृष्टि रखता है। सात्विक भक्ति प्रशंसनीय, ऐसा करना भी चाहिए प्रारंभ के उपासक को। प्रारंभ के उपासक को दुष्ट स्वभाव वालों से दूरी बनानी चाहिए, मेरे पाप नष्ट हो जाएं और जो भी मैं कर्म कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसी ये सात्विक भक्ति है, बंदनी है, पर यह समर्थ नहीं, अभी भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं। इससे भी ऊपर उठा जाता है, त्रिगुणातीत, ये अभी गुण के अंतर्गत है। जो भेदभाव से मेरा पूजन करता है, भक्तों से मित्रता, अन्य लोगों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता, भगवान की निंदा करने वालों से द्वेष, ये भी भक्ति है, ऐसा होता है प्रारंभिक उपासक। पर अभी ये उत्तम भूमिका पे नहीं है। तामस से राजस श्रेष्ठ है। राजस में वो सुख चाहता पर किसी की हिंसा नहीं चाहता, और राजस से सात्विक भक्ति श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। पापों का क्षय, भगवत समर्पित करने के लिए कर्म, और ये भेदभाव, ये दुष्ट है, ऐसा नहीं, ये नीच प्रवृत्ति वाला, इसका संग नहीं करना, ये चाहिए। इसीलिए सात्विक भक्ति की वंदना की गई, पर ये अभी समर्थ नहीं है, यही विश्राम स्थल नहीं है। अब जो समर्थ भक्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाली है, वो भगवान वर्णन करते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ। ये भक्ति जैसे गंगा जी का अखंड प्रवाह समुद्र में गिर रहा है, ऐसे भगवान की लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, प्रभु की आठों पहर सेवा, और न मैं, न तू, न गुण, न दोष, न पाप, न पुण्य, कोई चिंतन नहीं। ये बहुत बड़ी, यही है अनन्य भक्ति। ये जिसको प्राप्त हो गई, अब उसे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। ये अनन्य भक्ति भगवान की, इसे अविरल भक्ति भी कहते हैं। अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरुहु प्रीति अभंगा, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। यदि संसार से वैराग्य हो, संतों का संग हो, और भगवान के चरणारविंद का अखंड स्मरण हो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। यही भक्ति का स्वरूप। देवर्षि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप वर्णन किया कि जिस भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, उनका तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। हमारे हृदय में केवल अपने प्रीतम को सुख पहुंचाने की चेष्टा और निरंतर चिंतन, चिंतन में थोड़ा भी रुकावट होने पर जैसे मछली को जल से अलग कर दे तड़पने लगती है, ऐसे हृदय तड़पने लगे तो समझे कि अनन्य भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। कोई भी कामना नहीं है। अच्छा, अब जब अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और सामने कोई अपने इष्ट की निंदा करता है, तो शतोगुण की जो भक्ति होती
वो उससे जलेगा और हट जाएगा, उसको कभी देखना नहीं चाहेगा। लेकिन जिसकी अनन्य भक्ति, वो मुस्कुराएगा, प्यारे अब आप ही परीक्षा ले रहे हो तो ले लो, लेकिन आप कुछ भी बोलो, हमारी निष्ठा अब बदलने वाली नहीं, आप ही हो, आप ही हो। कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं, ना द्वेष की, ना उपेक्षा की, ना उदास, और प्यारे ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं। तो अनन्य भक्त वही है, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मैं सेवक और चराचर मेरे स्वामी का रूप, यही अनन्य भक्ति है। अब ऐसे भक्ति की कैसी आनंदमयी स्थिति होती है, श्री भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा ऐसा भक्त होता है, सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। जब मेरा अनन्य भक्त इस तरह से मेरी भक्ति करता है, तो मेरे प्रभाव से उसके पास सालोक्य, भगवान के धाम में भगवत स्वरूप होकर विराजमान होना, सारिष्ट, जैसे भगवान की सामर्थ्य वैसे उसमें सामर्थ्य आ जाएगी। ऐश्वर्य भगवान का, संपूर्ण ऐश्वर्य का वो स्वामी। सामीप्य, हर समय भगवान की समीपता। सारूप्य, बिल्कुल भगवान का जैसा स्वरूप वैसी सामर्थ्य, वैसे ही ऐश्वर्य, वैसे ही लोक। और एकत्व, भगवान में लीन हो जाना, तरंग समुद्र में लीन। ये पांचों मोक्ष भक्त स्वीकार नहीं करता। क्या स्वीकार करता है? सेवनम, मेरी सेवा नहीं चाहिए। भगवान कह रहे दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम। ये मेरे प्रेमी भक्त इन मोक्षों को स्वीकार न करके हर समय मेरी सेवा में, सेवा सुख में, ये सेवा सुख मोक्ष सुख को ठुकराने वाला है। प्रिया जो दुलार करके जब देखती हैं करुणामयी दृष्टि से और अपना उच्छिष्ट प्रदान करती हैं या प्रसादी माल, मोक्ष लुटता घूमता है, मोक्ष लुटता। महारानी जो, लाल जो महाराज, अब ये शब्दों में उतना सामर्थ्य नहीं कि उनकी करुणा का दर्शन करा सके। हाँ, नाम में सामर्थ्य है, मंत्र में सामर्थ्य है, खूब जपो आप जान जाओगे। भगवत सेवा के लिए मोक्ष का तिरस्कार करके ये अनन्य भक्त भगवान को अधीन कर लेता है। अच्छा, किसी की आप सेवा करें, कुछ चाहिए नहीं तो जानते हो वो अधीन होता जा रहा है। अगर आप कुछ ले रहे हैं सेवा के बदले, तब तो वो स्वतंत्र है। अगर आप कुछ नहीं ले रहे तो स्वामी अधीन होता चला जाए। कुछ तो ले लीजिए, आप ये नहीं चाहिए, नहीं बस आपकी सेवा, तो स्वामी अधीन हो जाता है। उल्टा हो जाता है, सेवक का सेवा भाव स्वामी के हृदय में पहुंच जाता है और स्वामी उसका सेवक बन जाता है। तभी तो बड़े बड़े महापुरुषों की, कोई किसी की लंगोटी धो रहे, किसी के चरण चाप रहे। ये देखो, सेवा धर्म ने स्वामी के हृदय में प्रकट कर दिया सेवा धर्म, और सर्वलोक महेश्वर स्वामी अपने सेवक की सेवकाई करने में हिचकते नहीं। कैसी महामहिमा है। प्रेम रूप अपराकृत स्वरूप को प्राप्त होकर प्रभु के साथ प्रेम लीला में सदा सदा के लिए सम्मिलित हो जाता है। ये अनन्य भक्ति। जो अनन्य भक्त होता है उसको मान सम्मान की भी कोई परवाह नहीं होती। जब तक हमारे अंदर गुणाभिमान है तब तक मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। सच्ची मानो ना, जब अनन्य भक्ति आ जाती है तो इसका कोई महत्व नहीं। अच्छा, जैसे एक छोटा सा बालक अपना घर का हो या पड़ोसी के घर का हो और लड़खड़ाता हुआ आया और आपके दाढ़ी पकड़ के नोचे थप्पड़ मारे, तो आपको क्या लगेगा? छोटा बालक है, कोई अपराध थोड़ी साबित होगा और हंसी आएगी। थोड़ा भी करुण हृदय है तो दुलार करने लगेंगे। ऐसे ही महात्मा का हृदय होता है। उनकी नजर में सब भगवत स्वरूप है।
कोई उनको गाली दे, कोई उन्हें मार। अच्छा, अपनी जबान दांतों से कट जाए, किसको गाली देंगे? अपने ही हाथ से कोई अपने अंगों में चोट लग जाए, किसको गाली देंगे? ऐसे जो विशाल हृदय के भगवत स्वरूप महात्मा है, चराचर जगत वो उनका अपना स्वरूप होता है, अपना स्वरूप, अपने आराध्य देव का स्वरूप होता है। देखो, माधवदास बाबा के पास एक दिग्विजयी आए जो सब जगह दिग्विजय करते चले आ रहे थे। वो काशी के विद्वानों ने भेजा था। जब काशी में गए तो वहां पता चला कि इनकी जिह्वा पे सरस्वती सिद्ध है, इनसे जीत पाना बड़ा कठिन हो। अगर काशी हार गई तो त्रिभुवन हार गया, क्योंकि विद्वानों का ज्ञान की खान है काशी। जैसे भक्ति का रस समुद्र है वृंदावन, ऐसे ज्ञान का समुद्र है काशी। वहां एक सोहनी लगाने वाला भी आम्र मास्म का उपदेश दे सकता है। सैकड़ों अवधूतों के दर्शन हुए वहां तो घाटों में, नांग धड़ंग एकदम शिव स्वरूप और ज्ञान से लबालब। ऐसा नहीं कि केवल नाटक कपड़ा उतार के फेंक दिया, ऐसा नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न, चिता की भस्म ऐसे लगाए हुए घाटों में पड़े ब्रह्मबोध से, वो भगवान शिव की नगरी। माधवदास बाबा की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई थी। ठाकुर जी ने अपने भोग की थाल पहुंचाई थी, ठाकुर जी ने स्वयं अपनी रजाई उड़ाई थी, बड़ा वहां के राजा उनके चरणों में झुकता था। तो काशी के विद्वानों ने उस विद्वान से कहा कि पूरी काशी को परास्त करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। और हम सब विद्वान मिलकर कहते जगन्नाथपुरी में माधवदास बाबा हैं, अगर उनको तुमने परास्त कर दिया तो पूरी काशी परास्त, बस तुम दस्तखत करवा लाना विजय पत्र में, हम सब सर झुका देंगे। उनको पता था कि भगवत प्राप्त महात्मा है, इनकी बुद्धि क्या, सरस्वती की बुद्धि भी काम नहीं करेगी। वो गए, भगवत प्राप्त महात्मा सरल मूर्ति होते हैं। गए, हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए। तो बोले भैया हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो शास्त्रार्थ क्या करें? तो बोले हार लिख दो। विजय पत्र लिए थे, बहुत जगह जगह से उसमें विद्वानों को परास्त किया था, तो दस्तखत थे, उन्होंने लिख दिया कि हमारी हार हो गई, विजयी हो गया ये पंडित। कोई शास्त्रार्थ नहीं। बड़े गर्व से गए, काशी के विद्वानों को बुलाया और कहा देखो ये विजय पत्र में उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, दस्तखत है। तो जब देखा तो विजय पत्र में लिखा था कि इस दिग्विजयी विद्वान की हार और माधवदास बाबा की जीत, दस्तखत पलट गए। उनका इसमें क्या लिखा है? वहां काशी में देखा तो उल्टा लिखा था, उसमें लिखा था माधवदास बाबा विजयी हुए सभा में और ये विद्वान हार गया। बोले महाराज ये क्या दिखा रहे हो आप? उनका नहीं, हमने वहां पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि माधवदास बाबा हार गए, विद्वान विजयी हुए। बोले फिर इसमें जो लिखा उसके अनुसार तो नहीं, आप हार गए। वो अभी लिखा के लाते हैं, अब हम ऐसी लीला करेंगे पूरी जगन्नाथपुरी जानेगी कि हार गए। वो अब समुद्र स्नान करने जाए थे, एक लंगोटी एक कचला साथ, विद्वान गए, बोले बाबा इसमें क्या लिखा था तुमने? बोले लिखा था कि हमारी हार और आपकी जय। बोले देखो इसमें क्या लिखा है? देखा तो लिखा माधवदास बाबा की हार और विद्वान की जय। तो उनको यही लिखा था। हम तो काशी में तो और कुछ लिख जाता है, यहाँ कुछ और लिख जाता है। अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, अब आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। बोले भैया हम क्या शास्त्रार्थ करें? जगन्नाथ जी हमारे जीवन धन, उनका नाम जपते हैं, जो मिल जाता है उससे उदर पोषण करते हैं। हम नहीं करना पड़ेगा शास्त्रार्थ। बोले हम बता रहे क्या शास्त्रार्थ करें, हमें कुछ नहीं आता। तो बोले फिर जब आपको कुछ नहीं आता, इतने बड़े यशस्वी हो, तो फिर आपको हम गधे में बैठाल के मुंह काला करके पादुका की माला पहनाकर पूरी जगन्नाथपुरी में भ्रमण कराएंगे, स्वीकार है? तो भैया अभी कर लो, हमें कोई परेशान। जो भगवान की प्रेमी जल है, फूलों की माला डालो चाहे जूतों की माला डालो, वो अपने प्रभु का लीला विलास देखते हैं। पर भैया हमारा समय समुद्र स्नान का हो रहा है, एक बार स्नान करावें, फिर आप जो चाहो कर लो, बस 2 मिनट रुको, अभी नहा के आए। वो स्नान करने गए। जगन्नाथ जी महाराज एक पीली धोती, पीला दुपट्टा डाले और एक छोटी सी पुस्तिका के लिए झोली टांगे हुए आए और कहा गुरुजी कहाँ है? कौन गुरुजी? अब वहां भीड़ लगी थी, लोग कौन गुरुजी? अरे हमारे गुरुजी माधवदास बाबा। बोले तो समुद्र स्नान करने गए। तो गुरुजी की कुटिया में भीड़ काहे को लगी?
बोले दिग्विजयी विद्वान है ना वो, बाबा से हार लिखाने के लिए बाबा ने तो स्वीकार कर लिया, पर ये कह रहे हैं कि अगर असली बात तुम हमसे शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो गधे में बैठाल के मुंह काला करके और पादुका की माला पहनाकर पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे, इसीलिए बैठे हैं। अरे बोले हमारे गुरुजी से शास्त्रार्थ में ये जीत जाए, अरे हमसे 2 मिनट बात करके देख ले, हम उनके छोटे चेला हैं जगन्नाथ, हम उनके छोटे चेला हैं और उनके तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि ये तो सामने मुंह नहीं खोलेगा। अब जगन्नाथ जी से को जगन्नाथ है वो तो, दृष्टि में दृष्टि मिलाई, सरस्वती जी गायब। सरस्वती जी सेविका हैं जगन्नाथ जी की, स्वामिनी थोड़ी है, स्वामिनी तो किशोरी जो है हाँ सरस्वती जी गायब। अब प्रश्न उत्तर शुरू हुए तो कुछ बोल ही ना पाए, तो बोले महाराज जो हम आप हमारे गुरुजी के साथ करना चाहते थे ना, पूरी सभा है, अब वो आपको स्वीकार करना होगा क्योंकि आप हार गए। वो बोले तो मतलब जैसे बच्चा हो और किसी विद्वान के सामने बैठा हो, ऐसे भगवान के सामने बच्चा जैसे बैठे थे। क्या बुद्धि काम करेगी? बुद्धि के अधिष्ठात्री भी जिनकी कृपा से बुद्धि धारण करती है वो प्रभु है। वो भैया वो कोयला वेला लाओ और जूते सब अपने उतारो, माला बनाओ। पंडित जी तो गधा में पंडित जी को बैठाल के मुंह काला करके जूता रख के और गले में डाल के चलो पुरी में भ्रमण कराओ, दर्शन कराओ इनको पुरी के। अब शुरू जय जगन्नाथ, हल्ला सब मचा रहे, माधवदास बाबा की जय। माधवदास बाबा स्नान करके आए वो उधर ही से, वो तो मस्त थे, जैसी प्रभु की इच्छा, जो ही प्यारो करे। बड़े मगन थे कि बड़ी कृपा होगी कि आज हमारे मुंह में कालिक पोती जाएगी, जूता पहना, तब कैसा लगेगा, हृदय में कैसा लगेगा। मतलब कृपा है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, अहंकार है तो बुरा लगेगा। बड़ी मस्ती से जैसे कोई बहुत सुख प्राप्त करने जा रहा हो, आगे से भीड़ जय माधवदास बाबा की जय, जगन्नाथ जी पूरे सब। तो उनका भैया क्या हो गया? बोले पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी नजदीक गए तो गधे में मुंह काला के पंडित जी बोले इतनी जल्दी क्या थी कि हम आ ही नहीं पाए, तुम ही अपना मुंह रंग के बैठ गए गधे में। उन्होंने कहा हम थोड़ी बैठे, तुम्हारे चेले ने परास्त कर दिया। तो उनका आज तक तो हमने कभी कोई चेला बनाया नहीं। कौन चेला है? बोले वो बीच में, सबके बीच में जगन्नाथ जी पीतांबर डाले, पीली धोती पहले, जय माधवदास बाबा की जय। ये स्वामी, जगत का स्वामी, अपने निष्काम अनन्य भक्ति के लिए देखो। ये अगर हमारे हृदय में प्रभु के चरणारविंद की भक्ति है तो प्रभु कहते हैं मैं उसके अधीन हो जाता हूं। बड़ी बड़ी मतलब बात ही समझ में ले जाती है। अनन्य भक्ति का ऐसा प्रताप होता है। माधवदास बाबा प्रभु से बोले कि अब कल हम जाएंगे ब्रज दर्शन करने, आपकी प्रेम लीला भूमि में। वाह बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते। नहीं, देखो कैसे बात कर, नहीं नहीं हमारे पास इतनी सुविधा थोड़ी है कि हम आपको भोग लगाते हुए ब्रज ले चले, आप यहीं हम जल्दी आ जाए। बाबा तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। ये भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। फिर भी हम जल्दी आएंगे, पर आपकी लीला भूमि के दर्शन करने जा रहे हैं आप। अब दोबारा बोलेंगे तो डांट लग जाएगी। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल थर्रा जाता है, वो प्रभु अपने भक्त की डांट से डर रहे। दूसरे दिन बाबा तड़के ही निकल पड़े जगन्नाथ जी को भाव से प्रणाम करके। अभी सूर्य उदय ही नहीं हुए थे कि बहुत भूख लगी। उन्होंने विचार किया कई कई दिन तक अन्न ना मिलने पर ऐसी मुझे व्यथा नहीं हुई जैसी आज हो रही। एक माई दिखाई दी जो कंडा थापने के लिए जा रही थी। उनका माई बहुत भूख लगी, कुछ पवा सकती? हाँ बाबा चल। अभी जल्दी से उसने जो भी खिचड़ी आदि बनाया और परोसा, पाओ बाबा। तो बाबा जी भी जगन्नाथ जी को अर्पित करके ऐसे पाने को हुए तो वो माई ऐसे बैठे रो रही। बाबा की दृष्टि जा रही। बाबा ने कहा माई कोई दुख है क्या तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? बोले हम अपने लिए नहीं रो रहे, हम ये रो रहे कि इतने छोटे लाला को तुम लेकर के नंगे पैर चला रहे हो, इसकी माँ कैसे रह पाएगी इसके बिना? बाबा तुम्हें दया नहीं आई? इतने छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग करके लिए जा रहे हो? बोले माई किसको लिए जा रहे हैं?
जब उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो डरे हुए श्याम सुंदर खिचड़ी बोले इसीलिए मुझे भूख लगी थी। पता है भोग तुम्हें पाला है और भूख हमें लग रही। अब हम आपसे प्रार्थना, बोले बाबा हम ये अनन्य भक्ति का अहम भक्त पराधीन, पीछे पीछे भगवान डोलते, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। ये अनन्य भक्ति आना बड़ा कठिन है। बिना अनन्य भक्तों के ये अनन्य भक्ति नहीं आ सकती। अनन्य भक्ति जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, सच्ची मानिए संपूर्ण मोह का नाश, अहंकार का नाश, हृदय को निर्विकार होकर केवल प्रभु में आसक्त हो जाना, ये सिर्फ संत कृपा से होता है, गुरु कृपा से होता है। इसमें यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान बता रहे हैं कि यदि मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त करनी हो तो जो तुम कार्य कर रहे हो, जो भी, पहले विचार करो कि सृष्टि भगवान की है, इसमें मुझे जो भी कार्य मिला है, ध्यान से सुनना तो आप भी अनन्य भक्त हो जाएंगे। जो भी कार्य मिला है वो भगवान की पूजा है। अपने जितने भी नित्य नैमित्तिक कार्य हैं वो केवल केवल भगवान के लिए, तभी अनन्य भक्ति आएगी। दूसरा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, पर उस कार्य में धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। किसी की हिंसा, व्यभिचार, मनमानी आचरण, आप कह दो ये भी हम भगवान को अर्पित करेंगे, तो भगवान को अर्पित किया हुआ अनंत गुना मिलता है, भोग पाओगे। एक अपराध का फल भोगने में तो जन्मों बीत जाते हैं, और जब वो अनंत गुना होके बढ़ेगा तो होश में प्रभु को जो दोगे वो अनंत गुना हो जाएगा। तो तुम पाप समर्पित करोगे पापाचरण करते हुए, तो फिर तुम्हारी गति क्या होगी। हां, जीवन समर्पित कर दिया और प्रभु के लिए चल रहे हैं तो इसके विधान से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रभु को समर्पित कर देंगे इसलिए पाप कर रहे हो तो वो पाप कई गुना बढ़कर के होगा, क्योंकि धर्म विरुद्ध है, भगवान की आज्ञा ऐसी नहीं है। इसीलिए कहा कि अपने नित्य नैमित्तिक कार्य प्रभु के लिए करे और उन कार्यों में ध्यान रखे शास्त्र विरुद्ध कार्य ना हो, पापाचरण ना हो, किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख देने वाला कार्य ना हो, और मेरे श्री विग्रह के नित्य दर्शन करे। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, या श्री राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, और बहुत से करुणा विग्रह विराजमान प्रभु हैं, नित्य दर्शन करें। इससे अनन्य भक्ति होती है प्रभु के हम तो कहते हैं कि छवि भी आप अपने पास रखिए, अपने आराध्य देव की छोटी छवि। हमने कई उपासकों को देखा है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको दर्शन करते रहे, फिर आगे चल करके वो छवि देखनी नहीं पड़ती, वो छवि बस जाती है। पी मूर्ति नयनन बसै, अब जब यहां से हटे तब यहां देखे ना, वो तो पी मूर्ति नयनन बसै तेई रस रहा समाय। प्यारे की छवि ही नेत्रों में बस गई, अब क्या करें, अब कुछ अलग से देखने की जरूरत हो, तो बस ही गई ना, पुतरी ही बदल गई, आराध्य देव पुतरी में बैठ गए। पर यहां तक पहुंचने के लिए अपने प्रिय प्राण प्रीतम आराध्य देव की छवि का बार बार दर्शन करें, बड़ा लाभ मिलता है, ऐसा करना चाहिए। अपनी वाणी जी में या कहीं भी छवि रख लो, बार बार दर्शन करो आराध्य देव, जो गुरु प्रदत्त आराध्य देव है। मेरी सेवा, ये जो राधा नाम सेवा है, अपने लोग तो क्या महिमा जान पाएंगे, हरि स्वयं करते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत, राधा नाम आप स्नान करा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, फिर इसके बाद चरणामृत पीते हैं,
राधा नाम को जब श्रृंगारित करके विराजमान करते हैं, सच्ची मानिए इसमें जो आपको लाभ मिलेगा वो बड़ी बड़ी यज्ञों में, बड़ी बड़ी साधनाओं में नहीं। विश्वास कर लीजिए, हृदय की बात कहता हूं, वो जो लाभ मिलेगा। देखो अगर और भाई भाव है तो छवि विराजमान कर लीजिए, नहीं तो राधा नाम ही पूर्ण है। अब न पोशाक पहनानी है, न जहां भी जाओ छोटी सी डलिया ले लो। हमने देखा है महापुरुषों को, वो लकड़ी की डलिया, एक रुमाल, छोटी सी तकिया, राधा नाम विराजमान, ऊपर झीनी मच्छरदानी जैसा कपड़ा, ऐसे छाती से लगा, पूरे ब्रज भ्रमण दंडोती परिक्रमा सब, साथ श्री जी विराजमान है। भोग राग की सेवा, स्पर्श, राधा नाम का स्पर्श, राधा नाम का चरणामृत, राधा नाम का दर्शन, वो आगे चलकर पता चलेगा कि राधा नाम क्या है। सेवा और फिर स्तुति, अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें लगता है कि सबको यमुनाष्टक याद होना चाहिए। ब्रजाधिराज नंदनाम बुदावगात्र चंदना, अगर 3 बार यमुनाष्टक आप रोज कहेंगे तो यमुना जी के अवगाहन का फल मिलेगा, और इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति, और शरीर रहते या शरीर छूटते प्रियानुगाह, प्रियाजू के अनुगत सहचरी भाव की प्राप्ति। इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा, मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगाह। हित सजनी जो कह रही, इतना भी संशय मत करना, श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति और शरीर छूटते या शरीर रहते सहचरी भाव की प्रियानुगत, वो सहचरी रूप की प्राप्ति। और भी स्तोत्र संस्कृत नहीं आती तो पद है ना, एक एक अक्षर स्तोत्र है चतुरासी जी के। कोई भी पद श्री जी को श्रृंगारित करके सुंदर श्रृंगार के पद। फिर वंदना, 4 परिक्रमा अपनी कुटिया की करो, अपने आराध्य देव की। फिर साष्टांग या पंचांग दंडवत, एक दिन बताया था कि इससे बहुत लाभ मिलेगा। अगर स्त्री शरीर है तो पंचांग, प्रणाम किया, फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, फिर मंत्र जपा, फिर प्रणाम किया, फिर 11, 5, 7, 21, 51, 108, जितनी आप कर सको रोज अपने आराध्य देव की दंडवत करो। ये अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये हमने गुरुजनों को भी देखा है, श्रृंगार करके श्री जी का सिंहासन, 4 परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत, कभी 21, कभी 51, जैसी तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य हो, ऐसे पुराने महात्मा जन करते रहे हैं। और सब में जो भी तुम्हारे व्यवहार में आवे सामने, तो आपको इतना सोचने में क्या जाता है, इसके हृदय में राधा वल्लभ लाल जो विराजमान, इससे अनन्य भक्ति मिलेगी। जो ही सामने कोई दिखाई दे, हाँ इसके हृदय मंदिर में ये रूप तो मायाकृत है, इसके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। जैसे सीमेंट और ईंट के मंदिर में या लकड़ी के मंदिर में हम भावना करते हैं हमारे प्रभु विराजमान है, तो राधा वल्लभ लाल जी की प्रथम सीढ़ी में ही प्रणाम शुरू हो जाता है। जब राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर की तरफ भावुक जन पैर पधराते हैं तो पैर रखने के पहले प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। प्रथम सीढ़ी जो अभी बहुत दूर है, क्यों? ये सीढ़ी हमें राधा वल्लभ लाल जी तक ले। ऐसे ही हम उसके चरणों में प्रणाम करें। इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी विराज, ये अनन्य भक्ति के लिए अनिवार्य है। और धैर्यवान होना चाहिए, कैसी भी दुख सुख की परिस्थिति आवे विचलित मत हो। गर्म हवा आई है निकल जाएगी, विपत्ति आई है चली जाएगी। किसी हमारे ऐसे कर्म का फल है जो बहुत करके भोगना था, थोड़े में भगवान भोगवा रहे। धैर्यवान बने, नाम न छूटे, भगवद आश्रय न छूटे, विचलित मत होना। और किसी भी वैष्णव संत को देखते ही ग्रीवा झुक जानी चाहिए। इसमें संप्रदायवाद नहीं चलेगा। कोई भी है संत महात्मा वैष्णव बैरागी, जी हुई दृष्टि जाए, हम वार्ता करने की बात नहीं कह रहे, संबंध की बात नहीं कह रहे।
दृष्टि जाते ही आपकी ग्रीवा झुक जानी चाहिए, भगवत पार्षद जन, बस वो देख ना पावे। यदि व्यवहार से बचना चाहते हो तो ये सावधानी रखनी पड़े, वो देख ना पावे बस। क्योंकि व्यवहार रखने में फिर श्रद्धा में कमी आ सकती है, आपकी भावना में ठेस लग सकता है। हम व्यवहार शून्य भगवत भाव रखें। हमारा जो मार्ग पुष्ट करने वाला शास्त्र है, रोज उसका हम स्वाध्याय करें। जैसे अपने आचार्यवाणी श्रीमद चतुराशी जी, श्रीमद राधा सुदानिधि जी, श्री सेवक वाणी जी, श्री 42 लीला जी, हम खाली न रहें। जब समय हो तो इन वाणियों को गाएं। आप देख लेना, बहुत अमृत भरा हुआ है। वो मलिन मन है इसलिए एकांत में लगता नहीं तो देखो कोई भी लीला गाओ, सामने प्रिया प्रीतम विराज, छोटा सा मंजीरा ले लो, ऐसे देखो आंसू आ जाएंगे। एक दिन देखना रूप झलकने लगेगा और हृदय समर्पित होगा तो जो लीला गा रहे हो वही दिखाई देने लगेगी। ये करुणा से आती है प्रभु की। जब हम सूत मागध बंदी जन की तरह अपने राजा श्यामा श्याम का यश गाते हैं तो उपहार में वो हमें अपना प्रेम दे देते हैं। ये वाणी प्रेम प्रकाशित करती है। संत पुरुषों के संग की आकांक्षा करना अनन्य भक्ति के लिए। जहां जहां भगवत प्रेमी महात्माओं को सुने, उनके दर्शन करें, उनके वचन श्रवण करें, उनका मनन करें। अहंकार त्याग करके संतों की सेवा करें। ये खास बात है। संत सेवा में अहंकार बहुत बाधा पहुंचाता है। अहंकार का स्वरूप होता है दोष दर्शन। अहंकार का स्वरूप होता है मान प्रिय लगना। अहंकार का स्वरूप होता है मैं भी तो कुछ हूं ना। इससे संत सेवा बाधित हो जाती, संत सेवा का लाभ नहीं मिलता। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा अतिशय भक्ति अमान। और जो भक्त पुरुष अत्यंत शुद्ध भाव से प्रभु में लगे हुए हैं, उनका चरणामृत मिल जाए, उनका उच्छिष्ट मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसी हृदय में चाह रखें। इससे क्या होगा? दैन्यता बढ़ेगी। किसी भी संत को देख करके लगे कि कितना नाम जप करते हैं, देखो ये इनकी चरण धूल माथे पे, ये हम पर कृपा करें, हमें भी ऐसी नाम में प्रीति हो। जीवन भर ऐसी लालसा भक्तों के हृदय में रहती है। दिन भर भजन करते थे और जब चले जाओ तो यही कहते थे, राधा रानी से प्रार्थना करो कि थोड़ा भजन तो बन जाए। अब हमारी वृद्धावस्था है, कोई साधन भजन नहीं होता। अब तो हम वृंदावन में केवल भार रूप हैं, बस लाडली जो कृपा कर दे, थोड़ा तो भजन बन। रात दिन भजन, भजन ही भजन, कहीं किसी से कुछ मिलना जुलना ले। तब लगता था कैसा इनका हृदय है, कितनी भूख है भजन की, कि इतना करने पर भी कहीं अहम छू नहीं गया है। अब आगे कह रहे, यदि आप ऐसे चलेंगे तो जैसे वायु कहीं भी पुष्प हो उसके पराग और गंध लेकर घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचा देती है, ऐसे ये भक्ति सर्वलोक महेश्वर महामहिम भगवान को घसीट करके आपके हृदय में प्रकाशित कर देगी। जैसे वायु कहीं भी सुगंधित पुष्प हो उसका पराग लेकर, सुगंध लेकर घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचा देती है, ऐसे ये अनन्य भक्ति, राग द्वेष शून्य भक्ति प्रभु को हृदय में बंदी बना लेती है। सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु को वो कह रहे, आम भक्त पराधीनो असतंत्र युद्ध। हे उपासक जन, यदि आप श्री विग्रह की सेवा तो बड़े भाव से करते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात। प्रतिमा की सेवा तो बड़े भाव से करते हैं, पर आदर बाहर निकल करके न वैष्णवों का है न किसी अन्य जनों का है। जो बात करे तो एकदम पूछत रीति भभूकत धावत, गुस्सा राग द्वेष अपमान। तो भगवान कह रहे, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः
कुरते अर्चा विडंबनम। जो मेरी पूजा तो अच्छे अच्छे पदार्थों से करता है, पर बाहर निकल करके दूसरों से राग द्वेष करता है, वैष्णव निंदा करता है, अपराध करता है, तो मैं ही तो सब रूपों में हूं। तो विग्रह का सम्मान और मेरा अपमान तो उसकी सारी की सारी ये पूजा नाटक मात्र है, विडंबनम स्वांग मात्र है। मैं सबकी आत्मा हूं, सबका परमेश्वर हूं, सब रूपों में मैं ही हूं। जो प्रतिमा में तो पूजन करता है और मेरा प्रगट में अपमान करता है, तो उसकी सारी सेवा भजन ऐसे हुई जैसे राख में हवन। राख में हवन बेकार होता है। अग्नि में हवन तो अग्नि देवता जिस देवता के लिए भेजा जाता है वो धूम के द्वारा वो वस्तु वहां पहुंचा देते हैं, लेकिन राख में हवन। जो अभिमानी दूसरों के साथ वैर करता है, निंदा करता है और मेरे श्री विग्रह की पूजा करता है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि जिनका अपमान करता है वो मैं ही हूं। चाहे जितनी बढ़िया से बढ़िया सामग्री से मेरा पूजन करे, विधि विधान से पूजन करे, पर मैं कभी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता जो दूसरों की निंदा करता है, अपमान करता है। इसलिए सावधान, हमें इसी जन्म में अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना है। निरंतर नाम जप, सब में भगवत भाव, अपने में दैन्य भाव। बस करुणा में प्रभु कृपा करके मुझे इस महान जलनशील जन्म मरण के दुख से निकाल देंगे। खूब नाम जप करो, गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदा संग, इसका त्याग करो। ये जीवन अध्यात्म के लिए है, भोगों के लिए नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल।